नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने कहा, पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूं और इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर बोले, संजय, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं। समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी के पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो। तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो, अतः इस कारण से मुझे प्रिय लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती। कटु वचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं होता। संजय, तुम हमारे प्रिय हो और विदुर के समान दूत बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो। वहां जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा वनवासी तपस्वियों से और बड़े बूढ़े लोगों से मेरा प्रणाम कहना। शेष जो लोग हों उनसे कुशल समाचार कहना। जो प्रजा का पालन करते हुए राज्य में निवास करते हों, उन क्षत्रियों और जो राष्ट्र के भीतर व्यापार करके जीविका चला रहे हों, उन वैश्यों से भी मेरी कुशल कहकर उनकी भी कुशल पूछना। आचार्य द्रोण से प्रणाम कहना, अश्वत्थामा की कुशल पूछना और कृपाचार्य के घर जाकर मेरी ओर से उनका चरण स्पर्श करना। जिनमें शूरता, नृशंसता का अभाव, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान हैं, उन भीष्म जी के चरणों में मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना। राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुशासन तथा कर्ण आदि से भी कुशल पूछना। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए जिन वशाति, शाल्वक, केकय, अम्बष्ट, त्रिगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रांतों के राजाओं को एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरता से रहित, सुशील और सदाचारी हों, उन सब से भी कुशल पूछना। तात संजय, गंभीर बुद्धि वाले दीर्घदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मंत्री हैं। उनकी भी मेरी ओर से कुशल पूछना। कुरुकुल की जो सर्वगुण संपन्ना बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हमारी माताएं हैं, उन सब से मिलकर हमारा प्रणाम कहना और वहां जो हमारे भाइयों की स्त्रियां हैं, उन सब की कुशल पूछना। वे सुंदर, कीर्ति युक्त और प्रशंसनीय आचरण वाली स्त्रियां सुरक्षित रहकर सावधानी पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन तो कर रही हैं ना? उनसे ये भी पूछना, देवियों, तुम अपने ससुरों के साथ कल्याण में तथा कोमल व्यवहार तो करती हो ना? तुम लोगों पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें, वैसा ही व्यवहार तो करती रहती हो ना? सेवकों से पूछना, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचार का पालन तो करता है ना? तुम्हें सब प्रकार के भोग तो देता है ना? काने, कुबड़े, लंगड़े, लूले, दरिद्र तथा बौने मनुष्यों से भी जिनका दुर्योधन पालन करता है, कुशल पूछना। दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वृत्तियां नियत कर रखी थीं, किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैं उनको पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार राजा के यहाँ जितने अभ्यागत अतिथि पधारे हों तथा सब दिशाओं से जो जो दूत आए हों, उन सब की कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुर्योधन ने जैसे योद्धाओं का संग्रह किया है, वैसे इस पृथ्वी पर दूसरे नहीं है, तथापि धर्म ही नित्य है। मेरे पास तो शत्रु का नाश करने के लिए एक धर्म ही महाबलवान है। संजय, दुर्योधन को तुम ये बात भी सुना देना। तुम्हारे हृदय को जो यह कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, सो इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं जो चुपचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें। भारतवीर, या तो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य मुझे दे दो, अथवा
युद्ध करो। संजय सज्जन असज्जन, बालक वृद्ध, निर्बल तथा बलवान सब विधाता के वश में है। मेरे सैनिक बल की जिज्ञासा करने पर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना। फिर राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओर से कुशल पूछना और कहना, आपके ही पराक्रम से पांडव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। एक बार पहले राज्य पर बिठाकर अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिए। संजय, ये भी बताना कि तात ये राज एक ही के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें। ऐसा होने पर आप कभी शत्रुओं के वश में नहीं होंगे। इसी प्रकार पितामह भीष्म को भी मेरा नाम ले सिर झुकाकर प्रणाम करना और उनसे कहना, पितामह, यह शांतनु का वंश एक बार डूब चुका था। आप ही ने इसका पुनः उद्धार किया है। अब आप अपनी बुद्धि से विचार कर ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन धारण कर सके। इसी प्रकार मंत्री विदुर जी से भी कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने की ही परामर्श दें, क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। उसके पश्चात दुर्योधन से भी बार बार अनुनय विनय करके कहना, तुम कौरवों के नाश का कारण न बनो। पांडव अत्यंत बलवान होने पर भी पहले बड़े बड़े क्लेश सह चुके हैं। ये बात सभी कौरव जानते हैं। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया, उस अपराध पर भी हमने कोई क्रोध नहीं किया, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। तुम दूसरे के धन से अपनी लोभ युक्त बुद्धि हटा लो। ऐसा करने से ही शांति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। हम शांति चाहते हैं, तुम हम लोगों को राज्य का एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन, अभिस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां कोई भी एक गांव दे दो, जिससे हम लोगों के युद्ध की समाप्ति हो जाए। हम 5 भाइयों को 5 ही गांव दे दो, जिससे शांति बनी रहे। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूं और युद्ध करने में भी। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं समय अनुसार कोमल भी हो सकता हूं और कठोर भी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।